Using picture in Synfig, we learn for session number 3. Session number 1, we already completed for 5.1, how to insert image into the animation and canvas and different method. Then 5.2, we already learned what is a masking and small practical cloud moving through the window using masking effect. And whenever you are apply the masking effect, we can use the method for alpha over. And then 5.3, masking plus revealer object. यहाँ पे अगेन मास्किंग का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा सेशन नंबर 2 के अंदर, एंड देन यू कैन डाइवर्ट फॉर सेशन नंबर 3. जो स्टूडेंट ने अभी तक सेशन नंबर 2 प्रॉपर क्लैरिफाई नहीं किया होगा, उसको सेशन 3 के अंदर कुछ समझ में आने वाला नहीं है. एंड देन उसका स्मॉल प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल इफेक्ट द मास्किंग टू रिवील द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऐसे एक स्मॉल प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा. जैसे विंडो है, विंडो के टॉपिक सन है पर हाफ सन डिस्प्ले होना चाहिए. नहीं समझ में आएगा थ्योरी वाइज हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट समझ के आपको थोड़ा मैं अप्लाई करूंगा, और लास्ट में हम स्मॉल प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे. सेशन नंबर 3 स्मॉल ही है पर उसके अंदर इम्पोर्टेंट है, तो सेशन नंबर 2 क्लैरिफाई करना पड़ेगा और मास्किंग का एक 1 स्टेप एडवांस है. लेट अस स्टार्ट फॉर प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल assume that in the image we want to show the sun. मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, जैसे एक इमेज है इसमें सन ड्रॉ करना है. आप लोग सर इसमें क्या बड़ी चीज है, हमने क्लाउड ड्रॉ किया था, ऐसे सन ड्रॉ करेंगे, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हाफ सन डिस्प्ले करना है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. बट सेकंड पॉइंट, सम पार्ट ऑफ द सन इज विजिबल. पूरा सन डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, हाफ सन के लिए हम अप्लाई करेंगे. थर्ड पॉइंट, हियर वी यूज द मास्किंग इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, सन, और उसके टॉप पे हमको अप्लाई क्या करना है, उसके ऊपर अप्लाई क्या करना है, मास्किंग की इफेक्ट अप्लाई करनी है. लेट अस स्टार्ट फॉर प्रैक्टिकल इफेक्ट ऑफ द मास्किंग टू द रियल ऑब्जेक्ट. स्टेप नंबर 1, ओपन सिनफिग स्टूडियो एंड न्यू फाइल. Step number 2, import the image, otherwise insert the images. We can use the mostly Ctrl+I शॉर्टकट की यूज करेंगे और इमेज को या पिक्चर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा. Then we apply the import the images and image layer at in the layer panel. जैसे देखिए आप import the images. सेशन नंबर 2 के इंसर्ट, जैसे इमेज को हमने इंसर्ट किया था, ऐसे यहाँ पे 2 डक अवेलेबल है इमेज के, और यू कैन सी लेयर भी अवेलेबल है. जैसे इमेज को इंपोर्ट करोगे, ये 2 लेयर का यूज करके आप प्रॉपर्ली उसको रिसाइज कर सकते हो. क्या कर सकते, वेरी गुड, रिसाइज. रिसाइज करने के बाद आपको अब देख रहे हो यहाँ पे लेयर भी अवेलेबल है. स्टेप नंबर 3, आपको अप्लाई करना है, सिलेक्ट द सर्कल टूल. कौन सा टूल्स यूज अप्लाई करना है, सर्कल टूल्स. और उसके अंदर सर्कल टूल जैसे अप्लाई करोगे, उसके अंदर जैसे कलर उसका क्या होना चाहिए, ऑरेंज, जैसे सन जैसे इफेक्ट आना चाहिए, और उसका रीनेम करना है. नाउ यू नो वेरी वेल हाउ टू रीनेम द सर्कल टूल्स के, और उसका रीनेम करके मैंने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया है, सन. स्टेप नंबर 4, ड्रॉ द मास्क शेप यूजिंग बीलाइन टूल्स. अभी हम मास्क शेप यूज करने वाले हैं, और कौन सा टूल्स अप्लाई करेंगे, बीलाइन टूल्स. ओके, जैसे मास्क की मेथड कौन सी होगी, बोले अल्फा ओवर. बट व्हेन यू रिक्वायर टू ड्रॉ द मास्क, व्हिच टूल्स वी कैन यूज, बीलाइन टूल्स. क्लाउड ड्रॉ करना हो तो कौन सा टूल यूज करेंगे, बीलाइन टूल्स. माउंटेन ड्रॉ करना हो तो बीलाइन टूल्स. रिवर जैसी इफेक्ट लानी हो तो बीलाइन टूल्स. अगेन यहाँ पर भी सेम वही मास्क ड्रॉ करने के लिए बीलाइन टूल्स का यूज करेंगे, एंड देन वी परफॉर्म द मास्किंग इफेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मैं एक एक आपको
थियरी और स्क्रीनशॉट समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, उसके बाद हम लास्ट में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे इमेजेस हैं तो इमेजेस का लेयर भी है, जैसे यहाँ पे सर्कल है और हमने रीनेम किया है उसका सन, और उसका कलर यहाँ पे जितने हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते जा रहे हैं या कैनवास में इंसर्ट करते जा रहे हैं उसकी खुद के लेयर बनते जा रहे हैं, और मैंने एरो के थ्रू भी आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, जैसे ये स्मॉल स्क्रीनशॉट यहाँ पे अप्लाई किया है और आप देख रहे हो ड्रॉ द मास्किंग लेयर। जैसे मास्क मैंने ड्रॉ किया है, मास्क ड्रॉ करने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा है, वेरी गुड, बी लाइन। मैंने ये सन को हाफ को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद मैं रीनेम करता हूँ उसका मास्क। ये मास्क बना है, ये इसका है। जैसे इमेज का ये लेयर है लास्ट वाला, सन का ये लेयर था, और मास्क बी लाइन का यूज करके मैंने यहाँ पे यूज किया, देखें एरो की भी इंडिकेट किया हुआ है। तो स्मॉल स्क्रीनशॉट है, अच्छी तरह आप समझते जाना। और देखिए ये मास्क है, राइट है। अभी स्टेप नंबर 5 के इंसर्ट क्या करना पड़ेगा। जैसे आप हॉरिजॉन्टल पैनल में जाओगे उसको हम क्या बोला जाता है, पैरामीटर पैनल। जैसे आप हॉरिजॉन्टल पैनल के अंदर अप्लाई करोगे, आप देखोगे जैसे ब्लाइंड मेथड है ना, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, कंपोजिटिव। उसको भी चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट हाइड करना है। बट उससे पहले आपके बाद उसका 2 ऑप्शन छोड़ के एक ऑप्शन है इन्वर्ट, दिख रहा है आपको, यहाँ पे अनचेक होगा, उसकी जगह पे हमको क्या करना है, चेक कर देना है। ओके, देखिए यहाँ पे सी द इफेक्ट ऑन द कैनवास सिलेक्टिंग द इन्वर्ट ऑप्शन। जैसे आप इन्वर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो समथिंग डिफरेंट इफेक्ट आएगी। कैसे आएगी इफेक्ट, आप एज्यूम करिए, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे ही इफेक्ट आएगी, इमेजेस गायब होगी। देखो यहाँ पे तो सेम होगा, ये पोर्शन रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग पोर्शन जो था यहाँ पे विंडो जैसा इफेक्ट है वो सब गायब हो गया। इफेक्ट ऑन द कैनवास आफ्टर द सिलेक्टिंग इन्वर्ट ऑप्शन। बट डोंट वरी, आप लोग इसे ऐसा थोड़ी परफॉर्म करना था, ऑप्शन ड्रॉ करना था, पर विंडो तो डिस्प्ले होनी चाहिए ना, एंड देन वी कैन डू द इफेक्ट ऑफ द सन। ओके, हम अप्लाई करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम अप्लाई करने की ट्राई करेंगे, चेंज द ब्लाइंड मेथड टू द अल्फा ओवर। जैसे पॉइंट नंबर 6, चेंज द ब्लाइंड मेथड कौन सी अप्लाई करेंगे, अल्फा ओवर। जैसे मैंने इन्वर्ट पे क्लिक किया, मैं एरो के थ्रू भी समझाऊंगा अभी, एज वेल एज मेथड कौन सी थी अभी मैंने नेक्स्ट स्क्रीनशॉट में क्लैरिफाई किया। कंपोजिटिव की जगह पे क्या किया, अल्फा ओवर। तो उसका मीनिंग ऐसा होता है, व्हेन यू अप्लाई द मास्किंग एट द टाइम यू मस्ट बी यूज फॉर अल्फा ओवर मेथड। इसके लिए देखो फास्ट फॉरवर्ड में मैंने नेक्स्ट पे इसके लिए किया, मे बी स्टूडेंट के माइंड में से निकल जाएगा। स्टेप नंबर 7, as the image layer placed below the mask layer। देखो उसकी लेयर के, और आप वहां पे देखोगे तो ओनली फॉर आपको सन का हाफ मास्क ही विजिबल होगा, बट वी वांट टू मास्क इफेक्ट ओनली द सन लेयर, नॉट द इमेज। हमको ये मास्किंग इफेक्ट और सन के ऊपर अप्लाई करना है, नॉट इमेजेस। इसके लिए कंपल्सरी आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, बोले बोले प्लीज, वेरी गुड, अनकैप्सुलेशन, मोर देन 2 लेयर। जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया तो इमेज का लेयर अवेलेबल है, सन ड्रॉ किया तो सन का लेयर अवेलेबल है, ओके। और मैंने मास्क ड्रॉ किया बीलाइन टूल्स का यूज करके, तो ये 3rd है। बट उसके अंदर इमेज को स्किप करके ये दोनों लेयर को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, अनकैप्सुलेशन, देखिए यहाँ पे। और इसके बाद में आप देखोगे तो ऐसे सेम इफेक्ट आएगी। तो इफेक्ट ऑन द कैनवास आफ्टर द चेंजिंग द ब्लाइंड मेथड, सेम ऐसे ही आएगी, डोंट वरी। इसके बाद क्या अप्लाई होगा, देखिए जैसे मैंने आपको बोला अनकैप्सुलेशन करना पड़ेगा, इमेज को स्किप करना है, इमेज के अनकैप्सुलेशन में ऐड नहीं करना है, ये इनलाइन कैनवास के इंसाइड इस अनकैप्सुलेशन के अंदर मास्किंग और सन इसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए, दैट इज अ मस्ट बी रिक्वायरमेंट। देखिए अनकैप्सुलेशन द मास्क एंड सन लेयर, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने कितने कितने स्टेप अप्लाई करना है वो वापस में रिवाइज करवा दूंगा, उससे पहले आपको ये पॉइंट अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या आपको डिस्प्ले, यहाँ पे सन था ना हमारे पास, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, हाइड हो गया। ये इफेक्ट, ये एनिमेशन हमको प्रैक्टिकल में अभी भी ओके एट द टाइम अप्लाई करना है लाइव सिनफिग के अंदर।
रेडी? आप समझ रहे हो मैं क्या परफॉर्म करवाना चाहता हूँ? तो यहाँ पे हमने क्या परफॉर्म किया? स्टेप नंबर 1 सिनफिग स्टूडियो स्टार्ट। स्टेप नंबर 2 इमेज को इंपोर्ट किया। स्टेप नंबर 3 सर्कल का यूज करके हमने रीनेम किया सन और सर्कल ड्रॉ किया। स्टेप नंबर 4 सर्कल के इनसाइड मीन सन के इनसाइड बी लाइन का यूज करके इनसाइड पोर्शन को हमने क्या किया था? सिलेक्ट किया था। और उसके हॉरिजॉन्टल में मींस परम पैनल में कौन सा ऑप्शन पे चेक किया था? याद आ रहा है? सेम रिपीट, जैसे अभी कभी ये कांसेप्ट क्लियर किया, वापस 0 हो गए। इनवर्ट पे चेक करना है और मेथड कंपोजिट की जगह पे अल्फा ओवर। तो आप देख रहे हो वर्टिकल बार में टोटल आपको कितने लेयर मिलेंगे? 3। उसके इंसाइड से इमेज को स्किप कर लीजिए। रिमेनिंग जो 2 है सन एंड बी लाइन, वो दोनों को सिलेक्ट करके मेथड क्या करनी है? अनकैप्सुलेशन। लास्ट में आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिकल डिस्प्ले होगा। नहीं समझ में आ रहा है? आई नो वेरी वेल, आपको ऐसे भी विदाउट प्रैक्टिकल एक ही पॉइंट में मिनिमम 3 टाइम्स समझाने के बाद ही क्लैरिफाई का स्मॉल प्रैक्टिकल है। देखिए स्टेप नंबर 1 सिनफिग स्टूडियो स्टार्ट करिए। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? बोलिए फास्ट। याद आ रहा है कुछ? रीसेट पैनल। अगेन सेम, क्या करेंगे? सेव करेंगे। ऑलवेज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 5_3 पार्ट 3 का सेशन 3 परफॉर्मेंस है। ठीक है, सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद हम डायरेक्टली इमेज को इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक भी लेयर विजिबल नहीं है। अभी इमेजेस में सेम यूज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कंपल्सरी यही, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंसर्ट करके रखा है। शॉर्टकट की कौन सी मैंने यूज की? Ctrl+I। कैनवास को रिसाइज कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, उसका 2 डक यहाँ पे विजिबल है। अवेलेबल है यहाँ पे, यस दिख रहा है आपको यहाँ पे इफेक्ट। ये हमारा मेन। Ctrl+S प्रेस करते जाइए। इमेज मैंने इंसर्ट किया, इंपोर्ट किया, 2 डक का यूज करके मैंने रिसाइज कर दिया। देन सर्कल टूल्स का यूज करके हम सन ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। तो बोलोगे सर ब्लू कलर का सन होता है, डोंट वरी, हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ होगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? कलर को स्विच कर दीजिए, फिल कलर पे जाइए और प्लस कर दीजिए, हो गया रेड। बट उसका लेयर का रीनेम करेंगे। ये हमारे पास सर्कल नहीं है, क्या उसका नाम दिया था मैंने? आपको उसको एज्यूम क्या करना है? सन है, ऐसे एज्यूम करना है आपको। इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट कौन सा टूल यूज करेंगे? डिस्प्ले हो रहा है आपको, कौन सा है? बी लाइन टूल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, इनसाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक लूप टू बी लाइन कर दीजिए। दिख रहा है आपको? देन क्या करेंगे? यस, ट्रांसफॉर्म बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे ये ऑप्शन है। आप लोग तो ये तो सेम टू सेम हुआ, डोंट वरी, हम इसका रीनेम भी कर देते हैं, उसको बोलते हैं मास्क। एंटर कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये इंपॉर्टेंट है, हमने क्या बोला था? हॉरिजॉन्टल पैनल। तो हॉरिजॉन्टल पैनल ये है, हम उसको परम पैनल भी बोला जाता है। परम पैनल पे क्लिक करोगे, आप देख रहे हो यहाँ पे मेथड देख लीजिए, कौन सी मेथड है? कंपोजिटिव। उसकी जगह पे क्या करने वाले हैं? अल्फा ओवर। बट उससे पहले हमने एक ऑप्शन देखा था, कौन सा ऑप्शन है? दिख रहा है आपको? विजिबल हो रहा है कि और भी मैं जूम करिए? यस। कौन सा है? इनवर्ट, जो ऑलरेडी अनचेक है। जैसे इसको ऊपर क्लिक करोगे, अभी देखो उसकी इफेक्ट देखना, जैसे मैं उसके ऊपर चेक करूंगा हाफ सन ऐसा हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस हुई, जब नहीं था तब उसकी प्रोसेस देख लेना। दिख रहा है आपको? पहले ऐसा था, उसका रिवर्स प्रोसेस। कैसे याद रखना? क्या इनसाइड मींस इनवर्ट। देखिए समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रहा हूँ? बट हमको क्या करना है? यहाँ पे चेक करना है, और चेक करने के बाद मेथड क्या करनी है? अल्फा ओवर। अब सर ऐसा थोड़ी हमको करना था, हमको तो पूरी विंडो भी डिस्प्ले होनी चाहिए।
तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने लेयर आपको विजिबल हो रहे हैं, 3 है। लाइट हाउस वो एक इमेजेस है, सर्कल है जिसको हमने सन एज्यूम किया था, वापस रीनेम कर दे सन करके एंटर कर दीजिए सन, और मास्क टोटल 3 लेयर है। सेशन 2 के अंदर भी हमने ऐसे ही परफॉर्म किया था, इमेज को स्किप कर दिया था, यहाँ पे भी इमेज को हम स्किप करेंगे और रिमेनिंग जो 2 लेयर है सन एंड मास्क वो सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्या करेंगे, अनकैप्सुलेशन करेंगे। नाउ यू कैन सी हाफ सन मास्किंग जैसा यूज दिख रहा है, दे रहा है आपको। यस, तो आप देखो यहाँ पे हम ऐसा सन के अंदर हाफ सन हमने ड्रॉ किया। तो आई होप सो आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इसके जैसा आपको और भी यहाँ पे इफेक्ट लाना हो तो इफेक्ट ला सकते हो, और विटिबिट पॉइंट ओके हम स्टार का भी इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिससे और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टार सिलेक्ट कर लीजिए, कलर ग्रीन रख देते हैं और स्टार के डक प्रॉपर रख देते हैं। 8 है ना, हम यहाँ पे 10 जैसा रख देते हैं। देखिए सिलेक्ट कर लो। आप बोलोगे जरूर ये तो पहले से हाइड हुआ, यस ये ऑलरेडी हाइड है क्योंकि कैनवास के आउटसाइड है, बट जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है आपको। तो मुझको यहाँ पे इफेक्ट प्लान की नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करूंगा और मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। ऐसा अप्लाई किया मैंने, ओके ये आउटसाइड है। अभी क्या करेंगे, एनीवन हेल्प मी स्टूडेंट, क्या यूज करेंगे, बिलाइन का यूज करेंगे। 1 2 3 4 पॉइंट का यूज करके लुक टू बिलाइन सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में सिलेक्ट करेंगे। देखिए उसकी मेथड को क्या करना है, ओके अल्फा ओवर करने से पहले क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे अप्लाई भी हो रहा है ऐसा, और मेथड क्या करेगी उसकी, अल्फा ओवर दिख रहा है आपको। यस, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इतना कंप्लीट होने के बाद क्या हमको अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करके क्या करेंगे, अनकैप्सुलेशन। नाउ यू कैन सी, समझ में आ रहा है आपको। अभी यहाँ पे एडिट मोड ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके देखिए ऐसा भी इफेक्ट ला सकते हो, ये ओनली फॉर इफेक्ट, इसमें एनिमेशन एडिट मोड ऑन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप देख रहे हो यहाँ पे हाफ सन मास्क का इफेक्ट भी आ रहा है, आप यहाँ पे उसको क्लैरिफाई भी समझ रहे हो। जहाँ जहाँ मैंने मास्क ड्रॉ किया होगा उसमें इतनी इफेक्ट आएगी। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे लेयर डिजाइन किए हैं। तो ये दोनों लेयर एक मास्क, 2 मास्क डिजाइन किए। रेफरेंस बुक के अंदर ओनली फॉर मैंने 1 मास्क का एक्सप्लेन किया था, बट यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट है, एक सर्कल है और एक स्टार है, दोनों का रीनेम किया। रीनेम करने के बाद दोनों को क्या किया, मेथड हमने अल्फा ओवर की और इनवर्ट पे चेक किया, और दोनों को सेपरेट में हमने क्या कर दिया, अनकैप्सुलेशन। आई होप सो प्रैक्टिकल भी आपके कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं और एडवांटेज ऑफ द अनकैप्सुलेशन वो भी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ द मास्किंग टू द रिमूवेबल ऑब्जेक्ट। अब देख रहे हो यहाँ पे भी इफेक्ट आ रही है। आई होप सो सब कुछ कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।